अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स। जो हमारा पहला लेक्चर था वो था विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद डाइलेक्ट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यहाँ से सबसे पहले इसकी डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा फिर से वही चीज़ें जो हमने वहाँ पे पढ़ी है। दिस इज़ वन प्लेट एंड दिस इज़ बेटा अनदर प्लेट। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है। बोथ दीज टू प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ डी। इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है? डी। तो ये डी इनके बीच में हमने लगा दिया एक डाइइलेक्ट्रिक्स। ये एक डाइइलेक्ट्रिक्स है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कंसीडर किए? दो प्लेट्स, एक में चार्ज जो है वो है प्लस सिग्मा, जैसे उस पर हमने पढ़ा था। यह है एक पे चार्ज बेटा प्लस सिग्मा और इस पे कौन सी चार्ज है? माइनस सिग्मा। दे आर अगेन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ डी। इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो है डी। इन दोनों के बीच में हमने डाइइलेक्ट्रिक्स डाला बेटा। डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होता है थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ। डाइइलेक्ट्रिक्स डाइइलेक्ट्रिक्स बेटा इनफैक्ट होते हैं ये इंसुलेटर्स। ये इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं बेटा नॉन कंडक्टिंग सबस्टेंसेस, कंडक्टिंग मटेरियल्स या नॉन कंडक्टिंग सबस्टेंसेस जो कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होगा? ये मान लो बेटा, यहाँ से मैं आपको और एक बार ये पॉजिटिवली चार्जड प्लेट है, कोई शक बेटा? ये नेगेटिवली चार्जड प्लेट है। इसके बीच में मैंने एक डाइइलेक्ट्रिक्स डाल दी। जब मैंने एक डाइइलेक्ट्रिक्स को डाल दी तो इस डाइइलेक्ट्रिक्स में ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसमें एक फील्ड बनेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसा बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। ऐसा बनता है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज प्लेट्स, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस फील्ड से क्या होगा? जितनी भी हमने पढ़ा है जहाँ कहीं फील्ड होता है वहाँ पे एक फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट। इतना फोर्स लगता है। तो उस फोर्स के साथ क्या होगा? उस फोर्स से क्या होगा? जितनी भी इस डाइइलेक्ट्रिक्स में नेगेटिव चार्जेस होंगे, कौन सी चार्जेस? नेगेटिव चार्जेस होंगे, वो एक साइड आएगी। जितनी भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो इस साइड आएंगे, ठीक है बेटा। पॉजिटिव चार्ज इस साइड और नेगेटिव चार्ज इस साइड। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट जो है ये इस नेगेटिव, जितनी भी इस डाइइलेक्ट्रिक्स में नेगेटिव चार्जेस हैं ये उनको अपनी ओर खींचेंगे। ये सारी नेगेटिव चार्जेस इस पॉजिटिव की ओर बेटा अट्रैक्ट होंगे और जितनी भी ये पॉजिटिव हैं ये इस नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होंगे। ये हमें पता है। उससे क्या होगा? अंदर अगर इस साइड नेगेटिव है तो अंदर बनेगा इस साइड पॉजिटिव। अगर ये साइड पॉजिटिव है तो यहाँ अंदर से बनेगा नेगेटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव। तो एक उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर विदाउट फ्री स्पेस इधर की ओर बन रहा था और डाइइलेक्ट्रिक्स की वजह से इधर बन गया, तो ये प्रोसेस होती है डाइइलेक्ट्रिक्स की वजह से उल्टा। और विदाउट डाइइलेक्ट्रिक्स हमारा फील्ड था पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये वाला, और ये वाला है विद डाइइलेक्ट्रिक्स। तो यही हमें पढ़ना है अभी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, ये है एक प्लेट है बेटा पॉजिटिवली चार्जड प्लेट। ये है पॉजिटिवली चार्जड प्लेट और दूसरी साइड क्या है? दूसरी साइड है नेगेटिवली, एक मिनट, दूसरी साइड है हमारे पास नेगेटिवली चार्जड प्लेट। ये है नेगेटिवली चार्जड प्लेट इस साइड से। तो ये दोनों प्लेट जो है
इनको हमने सेपरेट किया बाय अ डिस्टेंस ऑफ d, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डेरिवेशन। वी नो दैट c इज इक्वल टू बेटा कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है, q अपॉन v। फिर से वैसे ही डेरिवेशन जैसे उसमें की थी, c इज इक्वल टू q की जगह लिखेंगे बेटा सिग्मा इंटू ए, क्योंकि ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, ये आप नोट कर सकते हो, डिवाइडेड बाई v होता है बराबर e इंटू डी के बराबर। लेकिन जब मैंने डाई इलेक्ट्रिक्स डाल दी तो डाई इलेक्ट्रिक्स में अगर इन प्लेट्स की वजह से पॉजिटिव टू नेगेटिव इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, तो ये डाई इलेक्ट्रिक्स थोड़ा बहुत उल्टा बनाएगा। ये डाई इलेक्ट्रिक्स उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये बनाएगा उसकी डायरेक्शन होगी ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि इसके फेस पे अगर ये पॉजिटिवली चार्जड है, यहाँ पे अगर ये पॉजिटिवली चार्जड प्लेट है तो डाई इलेक्ट्रिक्स ये इस डाई इलेक्ट्रिक्स में से नेगेटिव को खींचेगा, ये पूरा का पूरा बनेगा नेगेटिव प्लेट, बनेगा या नहीं बनेगा। अगर ये यहाँ से है नेगेटिवली चार्जड प्लेट, ये पूरा का पूरा ये इसमें से किसको खींचेगा बेटा, पॉजिटिव को खींचेगा। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बात समझ में आ रही है बेटा, ऐसे बनेगा। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर की ओर 50 जा रहा है बेटा, ये यहाँ की ओर क्यों ना 30 ही जा रहा है, तो 50 में से माइनस ये 30 हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कम होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम। कितना कम होगा, वो ई नॉट बेटा, वो ई नॉट बाई के टाइम्स कम होता है विद डाई इलेक्ट्रिक्स। जो डाई इलेक्ट्रिक होता है बेटा उसकी वजह से सी बनेगा वो सिग्मा ए तो बनेगा ही, लेकिन जो ये ई है इसकी जगह आएगा बेटा ई नॉट बाई के, क्योंकि ये ई नॉट बाई के टाइम्स के होता है बेटा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। के इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, यानी कि हर एक डाई इलेक्ट्रिक्स का अपना एक कॉन्स्टेंट होता है, उसका एक वैल्यू होता है। उतनी टाइम्स ये नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा डिक्रीज होता है, उतनी टाइम्स। कितनी टाइम्स, के इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। 50 वैल्यू है तो डिवाइडेड बाई 50 कम होगा, 20 वैल्यू है डिवाइडेड बाई 20 कम होगा, और इसके साथ बेटा लगेगा डी। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया विद डाई इलेक्ट्रिक्स, मैंने सिर्फ एक एक्सप्रेशन किया, वो ये बेटा ई का में चेंज किया। ई की जगह मैंने लिखा, क्योंकि जो डाई इलेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे वो होते हैं बेटा ई नॉट बाई ई इज इक्वल टू के। दिस इज वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई इज इक्वल टू के। जब हमें बेटा इस ई का वैल्यू निकालना होगा, ई यहाँ पे आएगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई के। ये मैंने यहाँ पे ये वैल्यू मैंने यहाँ पे बेटा पुट की और कुछ नहीं किया। लिखने का तरीका, C इज इक्वल टू बेटा सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हमें पता है बेटा बीच में होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और होता है के, और इसके साथ आएगा डी, ये वाला डी। ये मैंने कुछ नहीं किया, ये मैंने ई इन बिटवीन टू प्लेट्स होता है बेटा सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू भी आपको पता होगा, तो सिग्मा और सिग्मा कैंसल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के ऊपर चला जाएगा, तो सी का वैल्यू कितना आएगा, सी का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा सी का वैल्यू आएगा, सी का जो वैल्यू है, सी का वैल्यू आएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट ए, और क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट के ऊपर चला जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, होल डिवाइडेड बाई डी। ये आएगा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। फिर से एक बार मैं इसको रिपीट करूंगा, तेज तेज मैं इसको रिपीट करूंगा बेटा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, डाई इलेक्ट्रिक्स के लिए हमने लिखा सिग्मा इंटू ए, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे Q की जगह सिग्मा इंटू ए, V की जगह E इंटू डी। ये भी फार्मूला हमें पता है जैसे पहले डिराइव किया, सिर्फ एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा है, वो है E की जगह लिखना ई नॉट बाई के। बाकी सारी चीज़ें वही हैं। हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो इसकी वजह से आया वो ये है बेटा, वो ये है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। एक मिनट में इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। अब वेट करो बेटा,
हम यहाँ पे लिखने आ गए हैं अपना फाइनल एक्सप्रेशन हमारा जो आया वो ये आया बेटा, C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A divided by D. This is final expression for capacitance of a parallel plate capacitor with the dielectrics. और विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स क्या आया, उसको C नॉट हम लिखेंगे, वो आया था बेटा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D. ये आया था विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स। तो तुमको याद होने चाहिए, ये भी याद होना चाहिए बेटा, और वो भी याद होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा C नॉट जिस कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद आउट डाइलेक्ट्रिक्स, तो C डैश अगर मैं लिखूंगा कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स, वो आएगा K। और क्या आएगा उसके साथ, K के साथ क्या आएगा बेटा, K के साथ आएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, पहले तो आएगा K और K के साथ क्या आएगा, बोलो, K आएगा ऊपर, K के साथ आएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। लेकिन एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D को अगर आप अच्छे से देखोगे ये है C नॉट के बराबर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा नॉट C डैश इज इक्वल टू K टाइम्स C नॉट। ऐसे भी आप लिख सकते हो बेटा। इस इक्वेशन से आपका और एक फार्मूला बनेगा सर, क्या बनेगा, C डैश बाई C इज इक्वल टू C डैश बाई C नॉट इज इक्वल टू K। इसका मतलब क्या हुआ, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक्स डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विदाउट डाई इलेक्ट्रिक्स। ये और एक फार्मूला है, इसको याद रखो। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब आगे देखो बेटा, ये सारी चीज़ें जानने के बाद इस पे कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब हम वो सारी करेंगे। ठीक है, अब हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले C का फार्मूला फ्रॉम नॉट A डिवाइडेड बाई D। इस इक्वेशन से ये पता चलता है बेटा C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे उतनी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। दूसरी C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। जितनी हम इन दो प्लेट्स के बीच में जितनी हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे उतनी बेटा कैपेसिटेंस घट जाएगी, जितनी डिस्टेंस को कम करेंगे उतनी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो अगर मैं बोल रहा हूं बेटा हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसके जो प्लेट वो सर्कुलर, तो मैं बोल सकता हूं फॉर, अच्छे से देखना, फॉर सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर। अगर सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर होगा तो C आएगा ना बेटा एप्सिलॉन नॉट, एरिया किसके बराबर सर्कल का होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय D। दिस इज फार्मूला फॉर सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर। अगर एक प्लेट सर्कुलर है बेटा, दूसरा भी अगर सर्कुलर है, तो इसके लिए जो कैपेसिटेंस का फार्मूला बनेगा वो बनेगा बेटा पाई आर स्क्वायर बाय D, क्योंकि एरिया जो यहाँ पे है वो है पाई आर स्क्वायर। इस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो ये पूछे जाते हैं बेटा, इफ रेडियस, अगर हमने रेडियस को डबल किया, इफ R इज इक्वल टू 2R, तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी बेटा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये बनेगा 2R का स्क्वायर, वो बनेगा 4R, तो कैपेसिटेंस विल इंक्रीज 4 टाइम्स। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या अगर हम थोड़ा बहुत देंगे वो ये कि अगर अब डिस्टेंस पे, और ये एरिया पे क्वेश्चन है, अब अगर डिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस पे, डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस पे कैसे क्वेश्चन सर पूछे जाएंगे बेटा, हमें C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। अगर हमने D को कर दिया बेटा इन्फिनिटी, D को बहुत ज़्यादा कर दिया, एक प्लेट यहाँ पे, एक को रख दिया इन्फिनिटी पे, कहीं दूर रख दिया बेटा इन्फिनिटी पे, उससे कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है इस प्लेट को जब हम चार्ज देंगे बेटा, इसकी कैपेसिटेंस, इसकी वोल्टेज जल्दी रेज होगी, उससे इसमें कैपेसिटेंस चार्ज बहुत कम स्टोर होगी, इसमें कैपेसिटेंस बहुत कम होगी। दूसरा इफ D इज इक्वल टू 0, ये पहला केस था। अब दूसरा केस देखो बेटा, इफ D इज इक्वल टू 0, इफ D इज इक्वल टू इन्फिनिटी, हाँ इफ D इज इक्वल टू 0, ये दूसरा है बेटा,
इसमें क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई 0 दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये एक प्लेट, इसी के साथ दूसरा, ये दूसरा कनेक्टेड है टुवर्ड्स द अर्थ, तो इसमें जो कैपेसिटेंस होगी जितनी हम इसको चार्ज देंगे ये दूसरे प्लेट को देंगे, ये अर्थ में लेके जाएंगे, इसकी कैपेसिटेंस मुझे लगेगी कि ये इन्फिनिटी है क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा चार्ज दे सकता हूँ। होप ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो इस कैपेसिटेंस पे पूछे जाते हैं बेटा, सी ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, और ये डिपेंड करता है के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। इन सब चीज़ों पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती हैं। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।